हेलो। जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर उसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं 10 करंट अफेयर के साथ। फिर मिलेंगे 6:30 बजे सुबह प्रत्येक दिन के भांति आज भी। अगर चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको रोज़ डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वैश्विक सुरक्षा पहल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में देखा गया वैश्विक सुरक्षा पहल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो वह चीन से। किस देश से संबंधित है? चीन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0 परियोजना के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है। इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0 परियोजना के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यह कथन कौन सा गलत है, तो पहला कथन गलत है। यह कार्यक्रम अमृत मिशन के दायरे में आता है, जिसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुरक्षा कार्य को बढ़ावा देना है। यह गलत है। कौन गलत है? पहला ऑप्शन गलत है। और सिटीज का क्या क्या होगा, यह 2023 से 2027 4 साल की अवधि में होगा। 4 साल की अवधि में होगा। अगला है, इसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD, यूरोपीय संघ EU और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा। ये दो सही है, ये दोनों सही और ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के संबंध में विचार करें। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के संबंध में विचार करें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो टाइम टेकिंग होता है करंट अफेयर भी। देखिए इसमें कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सही है कौन गलत है। सही कौन है ये पूछ रहा है। यह कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्य के केवल 5 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेंगे। ये गलत है। पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी भूरे भालू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयी भूरे भालू के बारे में कौन कथन सही है, इसी को पूछ रहा है। तो ये कह रहा है, पहला कथन है, हिमालय भूरा भालू हिमालय के अल्पाइन घास के मैदान में पाया जाता है। तो हाँ, पाया जाता है। दूसरा कथन है, वे रात्रि चर होते हैं और उनकी सूंघने की क्षमता तीव्र के रूप से विकसित होती है और भोजन खोजने का उनका प्रमुख साधन माना जाता है। यह भी सही है। हिमालय भूरा भालू लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है, नहीं, यह गलत है। ये दोनों सही हैं। हिमालय भूरे भालू जो है हिमालय के अल्पाइन घास के मैदान में पाया जाता है और वो रात्रि चर होते हैं और उनके सूंघने की क्षमता तीव्र रूप से विकसित होती है और भोजन खोजने का उनका प्रमुख साधन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति नालवर्ण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रसूति नालवर्ण एक छेद या आंसू है जो जन्म, नहर और मूत्राशय या मलाशय के बीच बनता है। यह सही है। और दूसरा, हाल ही में भारत सरकार ने 2030 तक इसे खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया, नहीं, यह गलत है। कौन सा? यह प्रसूति नालवर्ण एक छेद या आंसू है जो जन्म और नहर और मूत्राशय या मलाशय के बीच बनता है। यह क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरालिंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूरालिंक का प्राथमिक उद्देश्य BCI विकसित करना है, जो मानव मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। न्यूरालिंक की तकनीक में मस्तिष्क में छोटे लचीले इलेक्ट्रोड को प्रत्यारोपित करना शामिल है। तीसरा है, यह ब्रेन
कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग करता है? नहीं, ये गलत है। कौन सही है? न्यूरोलिंक का ये दूसरा सही है। न्यूरोलिंक की तकनीक में मस्तिष्क में छोटे लचीले इलेक्ट्रोड को प्रत्यारोपित करना शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना में पहला कथन, इस योजना में मई 2023 तक लोगों के मुफ्त इलाज के लिए 61,501 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने की उपलब्धि हासिल की है। ये सही है। दूसरा कहता है, ये अटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य JAY को दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। ये भी सही है। इस योजना के तहत कार्ड प्राप्त करने वालों में लगभग 49% महिला। ये भी सही है। तीनों का तीनों ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से कोई भी एग्जाम हो उसमें एक ही रहेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राफीन बिजली और गर्मी दोनों का दुनिया का सबसे पतला, मजबूत और सबसे सुचालक पदार्थ है। ग्रेफाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ नहीं है, लेकिन इसे ग्राफीन से उत्पादित किया जा सकता है, जो क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रूप है। ये सही है। 2 नंबर सही है, ये गलत है। और ग्रेफीन स्टील से ज़्यादा मजबूत और हल्का होता है, नहीं ये भी गलत है। 2 नंबर क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त समुद्री बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जो गहरे समुद्र में अवैध गैर राज्य अभिनेताओं का मुकाबला करके और अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश को बनाए रखने के लिए मौजूद है। भारत CFM का हिस्सा नहीं है। ये गलत है और ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में सिविल स्कोर खबरों में था, यह किससे संबंधित है? हाल ही में सिविल स्कोर खबरों में था, यह किससे संबंधित है? तो यह क्रेडिट इतिहास और साक्ष्य से संबंधित है। किससे? क्रेडिट इतिहास और साक्ष्य से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।